Good morning everyone. Welcome to the channel Current Affairs Updated. This is आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 19 अगस्त की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एमसीक्यू फॉर्मेट में सेशन रहता है, सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो भी आपके 19 अगस्त से इम्पॉर्टेंट है। तो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखते हैं और जो भी आपकी न्यूज़ बनती है उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। एंड इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी टॉपिक्स आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। जो भी आपके लास्ट 7 मंथ की न्यूज़ होंगी वो आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाली है। या तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर जो हमारी एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको भी इंस्टॉल यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली 12th एडिशन ऑफ द श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है स्लाइनेक्स 25, वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो किस कंट्री में यहाँ पे जो स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है वो हुई है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्रीलंका। तो श्रीलंका में हुई है इस बार क्या, स्लाइनेक्स 25 एक्सरसाइज। 25 का मतलब है यहाँ पर कि 2025 में ये हो रही है। एडिशन की बात करें तो 12th इसका एडिशन रहेगा। एंड किस किस के बीच में एक्सरसाइज ये होती है, तो ये है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। नाम से आप समझ जाओगे, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। 25 तो कहाँ पर हुई है ये, तो ये हुई है श्रीलंका में। 2 फेजेस में ये होती है। एक है इसका हार्बर फेज जो कि हुआ है कोलंबो में, कब से कब तक, 14 से लेकर 16 अगस्त के बीच में। एंड वही बात करें इसका सी फेज, तो वो हुआ है 17 एंड 18 अगस्त को, राइट। तो ये डेट्स और इसमें अगर हम बात करें कि कितने फेजेस में होता है वो आपको ध्यान रखना है। जब भी आपके सामने कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है, वेदर वो कोई सी भी एक्सरसाइज होती है, तो आपको उसमें 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज का नाम, वो किस किस के बीच में होती है, एंड उसका एडिशन कौन सा है। जैसे इसका 12th एडिशन था तो उसका एडिशन आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कि वो हुई कहाँ पर है, यानी कि उसका वेन्यू क्या है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूज़ में है श्रीलंका, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एंड इसके अलावा एक फैक्ट और ध्यान रखना, यहाँ पर जो इंडियन नेवल शिप यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है तो उसमें नाम आता है INS राणा एंड INS ज्योति का, ठीक है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक अगर कोई शिप हमारी आती है तो वो भी आप एक रेफरेंस के लिए याद रख सकते हैं। श्रीलंका की बात करें तो कैपिटल हो जाएगी कोलंबो। करेंसी यहाँ पर होती है श्रीलंकन रूपी। प्रेसिडेंट है यहाँ पे कौन, अनुरा कुमारा दिशानियंके। एंड यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो हो जाएंगी हारिनी अमारा सुरैया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैप में लोकेशन आप देख सकते हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्री में ये आता है, एक आइलैंड नेशन है। एंड इन दोनों के बीच में, यानी कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट यहाँ पर आता है उसका नाम हो जाएगा पाक स्ट्रेट। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है तो ध्यान रखना है, पाक स्ट्रेट इज इन बिटवीन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो देखिए, नरेंद्र मोदी को साल 2025 में श्रीलंका का हाईएस्ट ऑनर, जिसका नाम है मित्र विभूषण, ये मिला हुआ है। इसके अलावा बात करें, इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर सरपासिंग श्रीलंका। तो श्रीलंका को पीछे छोड़कर इंडिया बन गया है सेकेंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर। एंड इसके अलावा बात करें एक लीबा, यानी कि श्रीलंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। इट हैज़ बीन फॉर्म टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड द श्रीलंका, राइट। एंड इसके अलावा अशोका पिलर की रेप्लिका ये अनवील हुई थी कहाँ पर, अगेन श्रीलंका में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ थी श्रीलंका से जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, Where did the first meeting take place between US President that is डोनाल्ड ट्रम्प एंड द रशियन प्रेसिडेंट दैट इज व्लादिमीर पुतिन। तो इन दोनों के बीच में अभी क्या हुई है, एक मीटिंग हुई है इन द वेक ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर। तो ये कहाँ पर हुई है, अभी काफ़ी न्यूज़ में है दोनों। एंड सोशल मीडिया पे काफ़ी इनकी फ़ोटोज़ जो है वो वायरल हो रही है। तो ध्यान रखना है, जो मीटिंग हुई है वो हुई है अलास्का में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अलास्का में मीटिंग हुई है यूएस के प्रेसिडेंट दैट इज़ डोनाल्ड ट्रम्प एंड रशिया के प्रेसिडेंट दैट इज़ व्लादिमीर पुतिन के बीच में। पर्पस क्या था कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो उन दोनों के वॉर के सिलसिले में ही ये बात वहाँ पर की गई थी। और वेन्यू का क्या था इसका, तो वो हो जाएगा यहाँ पे अलास्का दैट इज़ USA। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। 15 एंड 16 अगस्त को ये मीटिंग यहाँ पर हुई है, राइट। दोनों यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट थे, ध्यान रखना है। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्कस अ सीज फायर एंड पीस एग्रीमेंट टू एंड द
यूक्रेन रशिया वॉर। तो पर्पस था इस पूरी मीटिंग का कि जो ये यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है तो उसको एंड करना, एक पीस एग्रीमेंट को स्टैब्लिश करना एंड वहाँ पे सीज फायर करवाना, ये इस पूरी मीटिंग का पर्पस था। हालांकि कोई ऐसे फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है, बट एक मीटिंग यहाँ पर हो गई है तो आपको वेन्यू जो है वो ज़रूर ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली ला गणेशन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80, ही वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो अभी क्या हुआ है, ला गणेशन जी की क्या हो गई है, यहाँ पर डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 80 एंड ये थे गवर्नर किस स्टेट के, दैट इज नागालैंड के। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नागालैंड के गवर्नर थे ला गणेशन, इनकी अभी हाल ही में चेन्नई में डेथ हुई है, कितनी एज में, एट द एज ऑफ 80। एंड इसके बाद में जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने मणिपुर के जो गवर्नर है दैट इज अजय कुमार भल्ला, राइट, उनको यहाँ पे नागालैंड का एडिशनल चार्ज दिया है, यानी कि नागालैंड के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी किसको दिया गया है यहाँ पे, अजय कुमार भल्ला जी को, जो कि मणिपुर के क्या है अभी एट प्रेजेंट में गवर्नर है, ठीक है। तो ये आपको उसमें चीज़ें ध्यान रखनी है। तो याद रहेगा, नाम है इनका ला गणेशन, जो कि नागालैंड के गवर्नर थे, हाल ही में डेथ हो गई है। एंड उसके बाद में जो गवर्नर थे मणिपुर के, उन्हें यहाँ का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा रिसेंट में कुछ अभी डेथ हुई है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो झारखंड के फॉर्मर सीएम थे एंड जो प्रेजेंट सीएम है झारखंड के दैट इज हेमंत सोरेन, तो उनके फादर शिबू सोरेन की भी डेथ हुई थी अभी हाल ही में। सत्यपाल मलिक जी की बात करें तो फॉर्मर गवर्नर रह चुके कई सारे स्टेट्स के, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। डॉक्टर वेस पेस की बात करें, ओलंपिक हॉकी मेडलिस्ट है। एंड बात करें लिएंडर पेस की, तो उनके फादर हैं, ठीक है, तो उनकी यहाँ पर डेथ हुई है। मेघनाथ देसाई की बात करें तो एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं एंड यूके पीयर, इनकी भी अभी हाल ही में डेथ हुई थी। प्रिंस अल वलीद की बात करें तो इनको पॉपुलरली हम स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जानते थे। 20 साल तक ये कोमा में रहे एंड उसके बाद इनकी फाइनली यहाँ पे डेथ हो गई है, तो वो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। WWE के आइकन एंड द ग्लोबल पॉप कल्चर फिनोमिनन दैट इज हल्क होगन, तो इनकी भी डेथ हुई है। इसके अलावा एक रतन थियम करके पर्सनालिटी थी, थिएटर पर्सनालिटी, जिनको पद्मश्री मिला हुआ था 1989 में, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। एंड केरला के फॉर्मर सीएम थे दैट इज वीएस अच्युतानंदन, तो इनकी भी यहाँ पे 101 की एज में डेथ हुई थी। एंड वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैराथन रनर जिनका नाम था फोजा सिंह, तो इनकी कार एक्सीडेंट में क्या हुई थी, यहाँ पे डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये कुछ रिसेंट की ऑब्जर्वेशंस थी जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ लॉन्च अ प्रोग्राम जिसका नाम है शाइन टू इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द हेल्थ साइंटिस्ट। तो अगली जनरेशन के हेल्थ साइंटिस्ट को इंस्पायर करने के लिए किसने यहाँ पे साइन प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ICMR। तो ICMR ने यहाँ पे लॉन्च किया है किसको, शाइन प्रोग्राम को, टू इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द हेल्थ साइंटिस्ट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे साइन की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म बनती है दैट इज साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर दी नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर, राइट। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, दैट इज साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर, राइट। तो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च ने इस प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसका पर्पज है नेक्स्ट जनरेशन के हेल्थ साइंटिस्ट को यहाँ पे इंस्पायर करना, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू रिसीव यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज RBI। तो RBI से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस यहाँ पे प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बना है। तो ये बना है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। एंड इसको परमिशन किसने दी है, RBI ने, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ध्यान रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू गिव इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू AU फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड टू ऑपरेट एज अ यूनिवर्सल बैंक। और इसका सिंपल मतलब आप ये समझिएगा कि अभी जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी अब बिजनेस कर सकता है और बैंक की तरह, जैसे और बैंक यहाँ पे ऑपरेट होते हैं ना, लाइक SBI PNB ये सब, तो इसकी तरह ये यहाँ पे ऑपरेट कर सकता है। एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसको 2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस यहाँ पर मिला था। एंड आफ्टर विच द बैंक स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन अप्रैल 2017, और अभी इसको यहाँ पे यूनिवर्सल बैंक का जो है दर्जा दिया गया बाय दी RBI। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन 2025। तो 2025 में कौन सा वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब यहाँ पर बना है? तो ये बन गया है रियल मैड्रिड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो रियल मैड्रिड ये बना है 2025 में वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ये है फर्स्ट नंबर पर। टॉप 3 की बात करें तो फर्स्ट पर है रियल मैड्रिड, सेकंड नंबर पर आता है FC बार्सिलोना एंड थर्ड नंबर पर आता है मैनचेस्टर सिटी एंड इसके बाद फोर्थ की बात करें तो ये है लिवरपूल एंड फिफ्थ की बात करें तो वो आता है आपका PSG, राइट। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि PSG से मैंने एक क्वेश्चन आपसे रिलेट करवाया था कि इसने कोई ना कोई अभी रिसेंट में एक टूर्नामेंट को जीता है, तो उस टूर्नामेंट का नाम क्या था? ठीक है, तो उसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो याद रहेगा वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब कौन सी बनी है? तो ये बनी है रियल मैड्रिड, सेकंड नंबर पर आता है कौन सा? FC बार्सिलोना एंड थर्ड नंबर पर आता है मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द मैन्ड ल्यूनार लैंडर, जिसका नाम है लैन्यू। तो ये मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, बट इसका नाम मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने बात करी थी कि यहाँ पर एक कंट्री जो है वो प्लान कर रही है कि 2030 से पहले, इनकी 2030 से पहले वो एक मैन मिशन को वहाँ पे भेजे और अपने एस्ट्रोनॉट को सेंड करने वाला है वो 2030 से पहले। तो किस कंट्री की मैंने बात करी थी? तो मैंने बात करी थी किसकी? चाइना की, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैन ल्यूनार लैंडर जिसका नाम है लैन्यू, तो ये किसने बात करी है? तो वो करी है चाइना ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो एक तो इसका नाम ध्यान रखना है, किस कंट्री ने करा है एंड कब तक के लिए इसने बात करी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं चाइना की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। चाइना की बात करें, कैपिटल हो जाएगी बीजिंग, प्रेसिडेंट यहाँ पर है कौन? शी जिनपिंग। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस अगर हम करें तो 12th एडिशन जो है वर्ल्ड गेम्स का वो कहाँ पर हुआ है आपका? चाइना में। टाइफून कोमे ये भी कहाँ पर है? चाइना में देखने के लिए मिला था। एंड अभी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो चाइनीज सिटीजन्स हैं उनको टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पे देने लगा है, वो 5 साल के गैप के बाद में शुरू हुआ है फिर से। वर्ल्ड का लार्जेस्ट अगर हम बात करें डैम, ये कहाँ पर बन रहा है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे। किसने बात करी है? चाइना ने बात करी है। एंड वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोबोट किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। एंड इसके अलावा वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड की ट्रेन अगेन किसने अनवील करी है? तो ये भी करी है यहाँ पर चाइना ने। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में अगर हम बात करें तो काफ़ी आगे रहता है चाइना एंड जापान, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फास्टेस्ट रोबोट एंड दी कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी जी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन दी 16th of August 2025। तो अभी हाल ही में 16 अगस्त 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौन सी डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करी गई है? तो ये हुई है यहाँ पर 7th एनिवर्सरी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर हम बात करें काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ये है एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, और 16th of August 2025 में इनकी 7th डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे ऑब्जर्व की गई है। ये एक फेमस पोइट भी है, एक फेमस राइटर भी है और इनके एक बहुत ही फेमस यहाँ पे एक पोयम आती है, दैट इज़ 51 कविताएं, 51 पोएम्स के नाम से। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। एंड ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस लीडर टू कंप्लीट हिज टर्म, राइट। एंड ये 3 बार अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बने हैं। पहला तो उनका जो टर्म था वो 13 डेज़ का था 1996 में, एंड उसके बाद में सेकेंड टाइम जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ये रहे थे 11 मंथ्स के लिए फ्रॉम दी 1998 टू 1999। एंड उसके बाद थर्ड टाइम ये बने थे जब इन्होंने फुल टर्म यहाँ पे कंप्लीट किया था 1999 से लेके 2004 के बीच में। ठीक है, तो 3 बार यहाँ पे PM बने हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 2015 में इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यानी कि भारत रत्न भी यहाँ पर दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इनसे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वोन हर फर्स्ट इंटरनेशनल चैलेंज टाइटल इन 2025। तो पहली इंडियन बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी जिसने कि अपना पहला इंटरनेशनल चैलेंज टाइटल यहाँ पर जीता है बैडमिंटन में? तो ये बनी है देविका सिहाग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। एंड इनका पहला इंटरनेशनल चैलेंज टाइटल था, तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है
तो ध्यान रखना है। एंड शी क्लेम द वुमेन सिंगल क्राउन एट द 2025 मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 15th हॉकी इंडिया जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप ये जीती है किसने? झारखंड ने। किसको हराकर? हरियाणा को हराकर। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप ये इसमें ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है किसने? रमेश बुदिहाल ने। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 ये जीता है साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये जीता है किसने? ऑस्कर पियस्ट्री ने। 17th एडिशन ऑफ द मेंस एशिया कप क्रिकेट ये कहाँ पर होगा? ये होगा यूएई में, सितंबर से शुरू होने वाला है। एंड फीडे विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की बात करें तो ये जीता है किसने? दिव्या देशमुख ने। एंड इसके अलावा अनाहत सिंह की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन द 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में। चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की बात करें तो इस बार किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने, जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित ये एक बुक लिखी है रोहित के ऊपर, किसने? आर कौशिक ने। एंड गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता इंटरनेशनल विस्ले मानियक मेमोरियल इवेंट में किसने? अनु रानी ने, जो कि बिलोंग करती है जैवलिन थ्रो गेम से, राइट। एंड सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो ये बने हैं संजोग गुप्ता। एंड वहीं बात करें इसके चेयरमैन की आईसीसी की तो वो हो जाएंगे जय शाह, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अभी यहाँ पर 89 चेस का ग्रैंड मास्टर भी यहाँ पर बन गए हैं। अभी 88 की बात करें तो वो बनी थी दिव्या देशमुख, लेकिन अगर हम बात करें 89 चेस ग्रैंड मास्टर की तो वो भी कौन बन गए हैं? नाम है इनका, तो ये बने हैं रोहित कृष्णा। ठीक है, हालांकि कल मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगी जहाँ पे मैं सारे जो भी इंपॉर्टेंट आपके ये हैं ग्रैंड मास्टर तो उनको मैं डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 88 बनी है दिव्या देशमुख एंड 89 अभी बन गए हैं, नाम है इनका रोहित कृष्णा, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हाउ टॉल इज सिएटल स्पेस निडल वेयर द इंडियन फ्लैग वॉज होस्टेड टू मार्क इंडिया 79th इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिया का 79th इंडिपेंडेंस डे अभी हुआ है 15 अगस्त को। तो उसी दिन क्या हुआ है, इंडिया का जो फ्लैग है वो होस्ट हुआ है कहाँ पर? यूएसए के सिएटल में, मतलब जो अमेरिका है वहाँ पे जो सिएटल एक सिटी है वहाँ पे इसको होस्ट किया गया। तो आपसे पूछा है कि उसके सिएटल स्पेस की जो निडल है उसकी हाइट कितने, वो कितना टॉल है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 605 फीट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं यह है सिएटल स्पेस निडल जिसकी हाइट है यहाँ पर 605, जहाँ पे इंडिपेंडेंस डे पे इंडिया का जो इंडियन फ्लैग है वो यहाँ पे होस्ट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन ट्राइकलर वॉज होस्टेड एट द सिएटल 605 फीट टॉल स्पेस निडल टू मार्क इंडियाज 79th इंडिपेंडेंस डे। एंड अगर हम बात करें तो ये ऐसा पहली बार बताया जा रहा है कि जब इस सिटी में जो है किसी फॉरेन नेशन में इंडिया का जो फ्लैग है वो यहाँ पे रेज किया गया है ऑन दी अमेरिकन लैंडमार्क। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड ये जो इवेंट था वो ऑर्गेनाइज करवाया था किसने? कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन सिएटल। एंड इसमें अगर हम बात करें प्रकाश गुप्ता एक सिएटल मेजर थे, दैट इज ब्रूस हेरल, और काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट डिग्निटीज थी वो यहाँ पे जो है प्रेजेंट हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा सिटी का नाम दैट इज सिएटल। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इसकी हाइट कितनी थी एंड कब जो है यहाँ पर इंडिया का फ्लैग होस्ट किया गया, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट बिकम द नंबर 1 स्टेट इन यूपीआई यूसेज, दैट इज आपका जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है तो उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है अकॉर्डिंग टू दी एसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर टॉप पे रहा है महाराष्ट्र, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नंबर 1 कौन सा स्टेट बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड इसके बाद कौन से स्टेट आता है? तो फिर आता है आपका कर्नाटका, देन आता है यूपी एंड उसके बाद तेलंगाना एंड फिर आता है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है तो वो एसबीआई इकोनॉमिक्स रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जिसने बताया है कि यूपीआई के यूजर्स में पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है कर्नाटका एंड फिर आता है आपका यूपी एंड देन तेलंगाना एंड फिर आता है आपका तमिलनाडु। महाराष्ट्र की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र, इसमें हमने गरुड़ दृष्टि को यहाँ पे डिस्कस किया था। इसके अलावा दिशा अभियान आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिशा अभियान। सतनाबरी विलेज को आपको ध्यान रखना है, ये इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज था। इंडिया का पहला एआई पावर्ड आंगनबाड़ी, तो ये भी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग को एग्रीकल्चरल स्टेटस देने वाला पहला स्टेट
अगेन महाराष्ट्र है। एंड इसके अलावा गणेश उत्सव को ऑफिशियल स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर करने वाला पहला स्टेट भी कौन, सॉरी नॉट पहला, बट स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर करने वाला कौन सा बना है, ये महाराष्ट्र स्टेट बना है। एंड इसके अलावा शक्तिपीठ एक्सप्रेस प्रोजेक्ट कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम अगेन कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। आपने देखा होगा INS गुलदार के आसपास इसको बनाया जा रहा है, कोरल रीफ भी वहाँ पर है, ठीक है। एंड इसके अलावा कंट्रीज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी अगेन महाराष्ट्र। इसके अलावा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें हाईएस्ट किसको रिसीव हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, महाराष्ट्र है। पिंक ई रिक्शा स्कीम की बात करें अगेन, तो ये स्कीम है कहाँ की, महाराष्ट्र की। हमारे इंडिया के GDP में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा स्टेट है, अगेन महाराष्ट्र है। एंड डीप वाटर वधावन पोर्ट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, अगेन महाराष्ट्र में। इंडिया का लार्जेस्ट डीप वाटर ये वधावन पोर्ट है। एंड काऊ को राजमाता का टैग देने वाला ये पहला स्टेट यहाँ पर बना है कौन सा, अगेन महाराष्ट्र। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है महाराष्ट्र से जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट। सॉरी 12th क्वेश्चन अभी रहता है। तो देखिए, विच कंपनी टॉप्स द टॉप ब्रांड 2025 ग्लोबल ब्रांड लिस्ट। तो यहाँ पे कुछ ब्रांड्स जो हैं पूरे वर्ल्ड के उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया है। तो उसमें अगर हम बात करें कौन सी ब्रांड यहाँ पे टॉप पर रही है, तो यहाँ पर आती है माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर आती है निवेद्या, उसके बाद एप्पल, देन अमेजोन और उसके बाद आपका गूगल, ठीक है। तो टॉप पर कौन सी है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। तो सभी आपको जो टॉप 5 जो कंपनीज है उनके नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमसे जो है टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा रिविज़न हम कर लेते हैं पूरी क्लास का, जहाँ पर हम क्विक रिविज़न करते हैं जो भी हमने डिस्कस अभी किया है। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था स्लाइनेक्स के बारे में, जिसका 12th एडिशन था। कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है श्रीलंका में। किस किस के बीच में एक्सरसाइज होती है, तो ये होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। फर्स्ट मीटिंग बिटवीन US एंड रशिया, ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है अलास्का में, जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट दैट इज़ व्लादिमीर पुतिन एंड US के प्रेसिडेंट दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों ने वहाँ पे मीटिंग करी है। पर्पस था इनका किस चीज़ को लेकर, रशिया यूक्रेन के बारे में बात करना, उसमें पीस स्टैब्लिश करना, वहाँ पे सीज फायर करवाना। बट हालांकि उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, बट लोकेशन आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ अलास्का। फिर बात करें ला गणेशन की, तो नागालैंड के फॉर्मर गवर्नर थे जिनके भी हाल ही में डेथ हो गई है। और उसके बाद में जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, तो उन्होंने मणिपुर के गवर्नर दैट इज़ अजय कुमार भल्ला को एडिशनल चार्ज दिया, कहाँ का, नागालैंड का, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दैट इज़ नागालैंड के फॉर्मर गवर्नर ये थे। शाइन इनिशिएटिव की बात करें तो ये एक हेल्थ साइंटिस्ट की नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए एक यहाँ पे इनिशिएटिव है, जिसको लॉन्च किया किसने, ICMR ने। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसको अभी हाल ही में यूनिवर्सल बैंक का दर्जा यहाँ पर दिया गया बाय दी RBI, तो ये ध्यान रखना है। वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब की बात करें 2025, तो ये बना है रियल मैड्रिड। उसके बाद बात करें फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैन ल्यूनार लैंडर, जिसका नाम है लैन्यू, तो ये किस कंट्री का है, तो ये हो जाएगा चाइना का, जिसमें इसने बात करी है 2030 से पहले ये अपना फर्स्ट मैन मिशन भेजेगा कहाँ पर, जो है मून पर, ठीक है। उसके बाद बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो 16 अगस्त को इनकी 7th डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे ऑब्जर्व की गई है। तो ध्यान रखना है कितनी एनिवर्सरी है, 7th एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी 16 अगस्त को। फर्स्ट इंटरनेशनल चैलेंज टाइटल किसने जीता है अपना यहाँ पर, तो ये जीता है देविका शिहाग ने। सिएटल स्पेस निडल जिसकी हाइट है 605 फीट, तो एक सिटी है वॉशिंगटन में, यानी कि US की अगर हम बात करें तो वहीं पर ही जो है ये इंडिया का जो फ्लैग है, जो तिरंगा है, उसको होस्ट किया गया था 15 अगस्त को। नंबर 1 स्टेट इन UPI यूजर्स, तो ये बना है महाराष्ट्र, फॉलोड बाय दी कर्नाटका एंड दी उत्तर प्रदेश। एंड उसके बाद 2025 में जो ग्लोबल ब्रांड लिस्ट है उसमें टॉप ब्रांड यहाँ पर कौन सा बना है, तो ये बना है आपका माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद निवेद्या, देन एप्पल, उसके बाद आपका आता है यहाँ पर अमेजन एंड देन गूगल, ठीक है। तो ये आपका पूरा रिवीजन था जो हमने यहाँ पर कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आए होंगे। स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कल मैंने आपसे पूछा था कि हिस्टोरिक 24 आवर्स का जो डिस्कशन था विजन 2047 पे, वो यूपी की असेंबली में यहाँ पर हुआ था मानसून सेशन में, तो ध्यान रखना, दैट इज़ करेक्ट आंसर क्या था, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। एंड आज आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो अभी लॉन्च की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट यहाँ पे कितना जो है प्राइस या फिर कितना जो है अमाउंट यहाँ पर देगी
फॉर द यूथ हु गेट्स हिज फर्स्ट जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो यूथ यहाँ पर जॉब लेगा तो उसको गवर्नमेंट कितना पैसा यहाँ पर देगी। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ये वन टाइम आपको ट्रांसफ़र होगा या फिर इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। एंड इसके अलावा अब हम करते हैं सीए का रिविज़न। तो देखिए बात करें एआई पावर टूल जो लॉन्च अभी हुआ है, दैट इज़ सभासार, ये लॉन्च हुआ था। इसके अलावा जेपी सेनानी पेंशन स्कीम की बात करें तो ये स्कीम थी बिहार की, जिसमें अभी जितने भी जेपी सेनानीज थे उनकी पेंशन को यहाँ पर डबल किया गया था। जो 6 महीने से ज़्यादा जेल में थे उनकी पहले पेंशन थी 15,000, उसको बढ़ा के किया गया 30,000। जो लोग 6 महीने से कम जेल में थे जिनकी पेंशन थी 7500, उनकी पेंशन यहाँ पर हुई है 15,000। एंड पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है आपका झारखंड में, ठीक है। वहाँ पे इंडियन जो आपकी गोड थी उन पे काफ़ी डिक्लाइन उनकी पॉपुलेशन में देखा गया, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। वर्ल्ड का फर्स्ट प्लान माइग्रेशन की बात करें तो ये अभी क्या किसने, एक आइलैंड नेशन है दैट इज़ तुवालू। एंड ये अपनी पॉपुलेशन को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। एक ट्रीटी हुई थी फैलेपली नाम से एक ट्रीटी थी जो कि 2023 में साइन हुई थी, जिसके तहत वहाँ पे कुछ तुवालियंस को हर साल ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफ़र करने की बात की गई थी, ठीक है। तो तुवालू ने यहाँ पे अपना फर्स्ट प्लान माइग्रेशन यहाँ पे जो है वो शुरू किया है, तो ध्यान रखना है, दैट इज़ तुवालू। उसके बाद बात करें इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, तो ये कहाँ पे बनने की बात हुई है, दैट इज़ बेंगलुरु में। पहला कहाँ पर है, तो ये होगा अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो पहला सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी कितनी होगी बेंगलुरु वाले की, तो इसके बाद बताई जा रही है 80,000 की यहाँ पे कैपेसिटी होगी। हालांकि जयपुर में भी मतलब राजस्थान में भी बनने की बात हुई थी स्टेडियम की, बट उसकी कैपेसिटी कितनी बताई जा रही है 75,000 यानी कि 75,000, ठीक है। तो वो थर्ड फिर बिगेस्ट बन जाएगा अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से, राइट। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि ऑपरेशन फाल्कन ये किस लिए था, इसका पर्पस क्या था। ऑपरेशन अलर्ट क्या है ये बताना है। इसके अलावा फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप ये कब तक बनकर तैयार होगी, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। एंड 12th कंसेक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे की स्पीच यहाँ पर किसने दी है, ठीक है, और दी किसने और किसको सरपास यहाँ पर किया है, ये आप मुझे बताओगे। सबसे ज़्यादा स्पीच अभी तक किसने दी है वो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दैट इज एनडीए ने अपना उम्मीदवार किसको चुना है फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एंड उसके बाद जो फास्टैग एनुअल पास था उसमें कितने साल का जो है पूरी बात की गई है, कितने टोल प्लाजाज की बात करी है, कितने रुपीज़ का आपको पूरा एनुअल पास बनवाना पड़ेगा, तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे। एंड उसके अलावा जो 12th आपका मेंस एशिया कप हॉकी है जो कि होगा आपका बिहार के राजगीर में, तो उसका मैस्कॉट अभी यहाँ पे अनवील किया गया, तो उस मैस्कॉट का नाम क्या है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चंस मैं आप सभी के रिवीजन के लिए पूछती हूँ क्योंकि आपकी जो इससे सीए जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्राई करें कि वो अपने आंसर जो मैं पूछती हूँ उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट बेस्ड सीरीज आपकी चल रही है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगेन आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी यहाँ पर चल रहा है जिसमें आपको करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। इसके लिए हमें व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर, और या फिर हमारा एप्लीकेशन जो है देवाशीष क्लासेस आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही में जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज उन सभी पर 40% का ऑफ भी यहाँ पर चल रहा है, तो आप कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,000,040, जिसके बाद हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको फ्लैट 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही में जो भी क्लासेस आपकी होती है यूट्यूब पे लाइक डेली करंट अफेयर की, वीकली, मंथली या फिर जो भी टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस होती है उन सभी की वीडियो PDF भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू लिंक आपको मिलेगा, जहाँ से आप सभी जो है ई बुक्स सभी PDF को वहाँ पे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू सो मच।